Hi friends, welcome to my page. How are you all? I hope you all are fit and fine. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है अबाउट नेटवर्किंग या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग। ओके, पार्ट 1। ये नेटवर्किंग जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये एक वीडियो में या फिर एक दिन में आप लोगों को मैं समझा भी नहीं सकता हूँ और मैं जितना समझता हूँ वो आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। तो इसलिए मैं तय किया हूँ कि जो वीडियो है जो इस बारे में अबाउट नेटवर्किंग, तो ये मैं 2-3 पार्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे इस वीडियो में इस आज के टॉपिक के पार्ट 1 में आपको स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग मेरे से जान सकते हैं, जान भी पाएंगे इस वीडियो के द्वारा कि अबाउट नेटवर्किंग क्या है। ओके, तो मैं आज कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको नेटवर्किंग के बारे में। तो नेटवर्किंग क्या है? तो नेटवर्किंग है या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग है एक सोचा समझा बिजनेस प्रोसेस। ओके, एक सोचा समझा बिजनेस प्रोसेस है जिसमें आपका कंपनियों का जो मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसमें मार्केटिंग करना पड़ता है कंपनी का गुड्स एंड सर्विस को। ठीक है, यही मार्केटिंग करना होता है और यहाँ से कैसे प्रॉफिट आता है, कैसे आपका इनकम आता है, यही इस प्लान और गुड्स एंड सर्विस में होता है। गुड्स मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आपको बताया जाएगा, और सर्विस कंपनी के साथ कैसे आप युक्त होके आप बिजनेस कर सकते हैं और सर्विस दे सकते हैं आप सबको। तो उसी के बारे में हम बताएंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है नेटवर्क मार्केटिंग है एक सोचा समझा बिजनेस प्रोसेस है ये। ठीक है, और बिजनेस है ऑल अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। तो और ये है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि लोग यहाँ पे हमेशा ज्वाइन करने के लिए डरता है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए हमेशा डरता है। इसका कारण भी है एक, मैं ये बोलूँगा नहीं कि ये गलत बोलता है वो लोग, क्योंकि कारण यही है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत लोग ने यहाँ पे बदनाम कर चुका है। पहले नेटवर्क मार्केटिंग जो प्रोसेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग आया था मैं जितना जानता हूँ 1996 में बाहर का कोई कंपनी इंडिया में लाया था नेटवर्क मार्केटिंग। वो कंपनी आज भी बिज़नेस कर रहा है इंडिया में और बहुत सक्सेसफुली कर रहा है इंडिया में बिज़नेस। और वही बिज़नेस को फॉलो करके इंडिया में बहुत सारा स्कीम एंड स्कैम करने वाला कंपनी आ गया था जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री को बदनाम कर चुका है। जैसे आप ले लीजिए स्पीक एशिया, शारदा और भी बहुत सारा चिट फंड्स जो मनी मार्केट है, वो इस नेटवर्किंग को सामने रख के इस नेटवर्किंग का जो आइडियाज़ है वो लेके बिज़नेस किया है और लोगों को यहाँ पे चीट किया है। उसके बाद से नेटवर्क मार्केटिंग के नाम सुनते ही लोगों को अंदर डर पैदा हो गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब है लोगों को जोड़ने का काम है, अच्छा धंधा नहीं है, ख़राब धंधा है, तो इनसे दूर रहना। तो वो लोग यही सोच के बोलते हैं, क्योंकि वो लोग भी कभी ना कभी किसी के साथ वो चीट हो चुका है, इसलिए वो लोग ऐसा बोलता है। तो ये भी वो लोग भी सही है, पर वो लोग पूरा जानता नहीं है अबाउट दिस नेटवर्क मार्केटिंग। इसलिए मैं जितना हो सके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग एकदम ही ख़राब चीज़ नहीं है, ख़राब धंधा नहीं है, ख़राब बिज़नेस नहीं है। ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और बहुत पवित्र बिज़नेस है। यहाँ पे लोग आने से लोगों का कुछ नुकसान नहीं होता है, पैसा का भी नहीं होता है, और जो टाइम इन्वेस्ट करता है उस टाइम का भी कोई नुकसान नहीं होता है। वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप अभी तक देखिए, हर इंडस्ट्री में ख़राब लोग होता है, हर इंडस्ट्री में ख़राब लोग होता है। इस इंडस्ट्री में भी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी है, अभी तक है ख़राब लोग। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी कंपनी को चूज़ करेंगे।
आप कौन सी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, आप कौन सी कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सी कंपनी को आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा और ये आप ही कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बताएंगे कंपनी के बारे में। आप जब ज्वाइन करेंगे आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि वो कंपनी के बारे में जो आपको बता रहे वो तो बता रहे, आपको खुद भी सोच लग के दिमाग लगा के आपको सोचना पड़ेगा ये इस कंपनी के साथ मैं जुड़ सकता हूँ या नहीं। ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप दूसरे के बात में आके कंपनी ज्वाइन करके फिर नुकसान हो जाए आपका, तो आप दूसरों को दोष ही दे सकते हैं और आप खुद को आप चीट कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो ज्वाइंट होने से पहले, किसी भी कंपनी को ज्वाइंट होने से पहले आप खुद उस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इस बारे में बताने के लिए आपको कंपनी आप कैसे चूज़ करेंगे। ये मेरा थर्ड पॉइंट है, आप कंपनी कैसे चूज़ करेंगे। तो आपको कंपनी चूज़ करने के लिए आप कंपनी को देखना पड़ेगा। आपके जो कंपनी आप चूज़ करेंगे उस कंपनी का क्या क्या अच्छा चीज़ है। तो अच्छा चीज़ क्या है, इसलिए अच्छा चीज़ देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कंपनी का कोई फिलोसफिकल पीपल ऑफ फिलोसफी कैसा होगा, कंपनी का पीपल ऑफ फिलोसफी कैसा है, ये अब बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपनी का पीपल ऑफ फिलोसफी कैसा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर आपको क्या क्या देखना पड़ेगा फिलोसफी का, कंपनी का जो फिलोसफी है उसमें आपको क्या क्या देखना पड़ेगा एक कि बाइंडिंग फोर्स है कि नहीं कंपनी में बाइंडिंग फोर्स है कि नहीं, कंपनी में लोग जुड़ रहा है कि नहीं, कितना लोग जुड़ चुका है आपके एरिया में उस कंपनी का, ये आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, और देखना ज़रूरी है पीपल कल्चर, कंपनी का जो लोग है उसका कल्चर कैसा है, हर वक्त पैसा 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 तो नहीं कर रहा है, एक माइंडसेट है कि नहीं कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का पीपल्स जो आपके साथ आपके इर्द गिर्द में है वो कंपनी का उसका लोग कैसा है ये देखना चाहिए। तो पीपल ऑफ कल्चर देखना चाहिए उस कंपनी का, और भी बहुत कुछ देखना चाहिए। पीपल ऑफ कल्चर के बाद आपको देखना पड़ेगा लीडरशिप कैसा है वहाँ का, कंपनी का लीडरशिप कैसा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीडरशिप का ही बिजनेस है ये नेटवर्किंग। अगर लीडरशिप जहाँ पे स्ट्रांग होगा, जिस कंपनी में लीडरशिप स्ट्रांग होगा, जिस कंपनी में आपको देखना होगा कि इंडिया में कि जो बहुत बड़ा जो नेटवर्कर है वो उस कंपनी में है कि नहीं, जो टॉप अर्नर्स है इंडिया के, जो बड़े टॉप अर्नर्स है नेटवर्किंग में, वो लोग इस बिज़नेस को इस कंपनी में है या नहीं, ये देखना पड़ेगा आप लोगों को। और कंपनी का देखना पड़ेगा कि ट्रेनिंग और मेथोलॉजी क्या है कंपनी का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपनी का ट्रेनिंग और मेथोलॉजी भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेनिंग कैसा होता है, कंपनी का मेथोलॉजी क्या है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और डेवलपमेंट भी कंपनी का हुआ है कि नहीं, पीछे मतलब कंपनी के पास्ट में हिस्ट्री में कंपनी क्या था और अभी कंपनी कैसा है, ये भी आपको देखने का ज़रूरत है। तो क्या क्या चीज़ देखने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है बाइंडिंग फोर्स है कि नहीं कंपनी में, पीपल कल्चर अच्छा है कि नहीं, लीडरशिप कैसा है, और ट्रेनिंग कैसा होता है कंपनी में, और कंपनी के डेवलपमेंट हुआ कि नहीं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है एक कंपनी ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है प्रोडक्ट, और एक पॉइंट है प्रोडक्ट। ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है ये भी देखना ज़रूरी है। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स को पहले आप यूज़ करें, यूज़ करने के बाद आपको अगर अच्छा लगे तो वो उसके बाद आप कंपनी का वो प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। तो शेयर करने के लिए, प्रोडक्ट जानने के लिए देखना पड़ेगा वो प्रोडक्ट में कौन कौन सी क्वालिटी है, वो प्रोडक्ट में क्वालिटी होना चाहिए। पहले आपको देखना पड़ेगा यूज़ और इंजॉयबल प्रोडक्ट है कि नहीं, वो तो आप यूज़ करके ही बता सकते हैं कि प्रोडक्ट
यूज़ और इंजॉयबल है कि नहीं प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरा है पब्लिक फेवरेट, मतलब प्रोडक्ट जो है पब्लिक को जो यूज़ कर रहा है उसको फेवरेट हो रहा है कि नहीं, मतलब वो रिपर्चेस हो रहा है कि नहीं। आपने एक को प्रोडक्ट दिया, वो प्रोडक्ट लोग दोबारा मांग रहा है कि नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ मनी, आप जिस दाम में प्रोडक्ट दे रहे हैं कंपनी को, मतलब कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को, वो वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं। जिस दाम में कस्टमर या फिर कंज्यूमर ले रहा है उस दाम से वो प्रोडक्ट वैल्यू होता है कि नहीं। ठीक है, वो पैसा वेस्ट तो नहीं जा रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है यहाँ पे नो हाई प्राइस, जो प्रोडक्ट जिस कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे उस कंपनी में प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो हाई प्राइस नहीं होना चाहिए। प्राइस वो जो है वो रीज़नेबल होना चाहिए जो हर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर सके। उसके बाद ट्रस्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट में ट्रस्ट है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी का हमारे मैं जिस कंपनी में हूँ वेस्टेज में, उसमें ये है कि आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आप वैलिड रीज़न अगर देंगे कंपनी को तो आपका प्रोडक्ट रिटर्न लेके आपका पैसा वापस भी कर देता है। ऐसा कंपनी चूज़ करना चाहिए जो ये गारंटी दे रहा है कंज्यूमर को। ठीक है, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि रिपर्चेस कंटिन्यूअसली हो रहा है कि नहीं। प्रोडक्ट जिसको आप दे रहे हैं वो रिपर्चेस प्रोडक्ट मतलब रिपर्चेस कर रहा है कि नहीं, बार बार हर महीने पे प्रोडक्ट परचेस कर रहा है कि नहीं, कि एक बार लेके छोड़ दिया नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट रिपर्चेस होना चाहिए, ये भी देखना चाहिए। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना चाहिए कि कंपनी एडॉप्शन कर्व की तरफ जा रहा है कि नहीं। कंपनी एडॉप्शन कर्व की तरफ जा रहा है कि नहीं। एडॉप्शन कर्व का मतलब आप जानते हैं, तो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। एडॉप्शन कर्व का मतलब है कि कंपनी जो प्रोडक्ट ला रहा है, आने वाला है, जो लॉन्च करने वाला है, वो पब्लिक डिमांड में है कि नहीं। मतलब कंपनी सोच रहा है जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो प्रोडक्ट आदमी को मतलब मार्केट में चाहिए या नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रहा है वो पब्लिक मतलब जो यूज़ कर रहा है वो उसका फ़ायदा देगा या नहीं देगा, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो और ये है, और उसके बाद कंपनी का जो और एक देखना पड़ेगा कि प्लान प्रॉफिट और पे आउट ठीक ठाक है कि नहीं। प्लान प्रॉफिट और पे आउट कंपनी ठीक ठाक दे रहा है कि नहीं, ये भी बहुत देखना ज़रूरी है। प्लान कैसा है, प्लान में दम है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। और प्रॉफिट कैसा होता है बिज़नेस करने के बाद, ये भी देखना ज़रूरी है। और पे आउट ठीक ठाक टाइम पे दे रहा है कि नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा कंपनी ज्वाइन होने से पहले। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ पार्ट 1 में। आगे जो पार्ट 2 आएगा वो नेटवर्किंग के बारे में और भी बहुत सारा बातें हम बताएंगे। आज बेसिक कुछ चीज़ बोला कि नेटवर्किंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और कंपनी जो चूज़ करेंगे आप वो कौन सी कंपनी होना चाहिए, कंपनी का क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। जो मेरे नॉलेज में है मैं आपको यही कुछ शेयर किया। तो ठीक है, आप लोग बहुत वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मैं देखा मेरे पेज में बहुत फॉलो कर रहे हैं आप लोग। तो आप अगर वीडियो को और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए आप दोस्तों के साथ, और मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।